वीडियो के 2 पार्ट हैं। पार्ट 1 में टिप्स और हैक्स शेयर कर रही हूँ घर से रिलेटेड। पार्ट 2 कुछ ऐसा है जिससे आप सब लोग दिल से रिलेट कर पाएंगे। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। फ्रिज की क्लीनिंग तब करना चाहिए जब फ्रिज लगभग खाली हो, मतलब सब्जियां आने वाली हों या आ गई हों, लेकिन रखने से पहले उसको क्लीन करेंगे तो फ्रिज खाली मिल जाएगा। सब्जियों को थोड़ी देर साइड रख दीजिए, इतना भी नहीं कि वो सूख जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम धनिया पत्ती इस तरह से कपड़े या न्यूज़पेपर में लपेट के रखते हैं तो आपने नोटिस किया होगा वो थोड़ी सी ड्राई होने लग जाती है, इवन पत्तियां भी पीली पड़ने लग जाती है। तो हमेशा उसको एयर टाइट कंटेनर में ही रखिए। यहाँ पे अगर ये गंदे हो गए हैं तो आप इनको हल्का सा पानी डाल के कपड़े से पोंछ दीजिए। अब क्योंकि ये प्लास्टिक के हैं तो इसमें धनिया रखने के लिए मैं हमेशा एक कॉटन का कपड़ा ज़रूर बिछाती हूँ। इससे अगर एक्स्ट्रा मॉइस्चर निकला धनिया से तो वो भी एब्जॉर्व हो जाता है, और इवन अगर एक्स्ट्रा धनिया ज़्यादा है तो उसको क्लोज करने में भी ये हेल्प करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे ना 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हमारे यहाँ कुछ सब्जियाँ आती हैं जो रेगुलर आती हैं, लेमन, जिंजर, धनिया पत्ती एसेट्रा, और कुछ जो ओकेशनली आती हैं कभी कभार। अब अगर हम इनमें परमानेंट लेबल लगा देंगे तो उन बॉक्सेस में हम वही सब्जियाँ रख पाएंगे। यहाँ पे 2 टाइप के बॉक्स हैं, एक जो उसमें से आप बाहर नहीं दे सकते और दूसरा ट्रांसपेरेंट। तो जो ट्रांसपेरेंट हैं आप उनमें वो सब्जियाँ रखिए जो ओकेशनली आते हैं, ताकि इवन दो आपने लेबल नहीं लगाया है तो आप बाहर से देख सको। और जो ट्रांसपेरेंट नहीं हैं उनमें परमानेंट जो सब्जियाँ आती हैं जैसे कोरिएंडर, चिली, वो रखिए। तो उनमें लेबल लगा रहेगा तो अंदर क्या है पता चलता रहेगा। ये मैं बॉक्सेस 1 या 2 साल से यूज़ कर रही हूँ और उनमें मैं यही मेथड अब फॉलो कर रही हूँ। पहले मेरी थोड़ी सी गलती हुई कि मैंने ट्रांसपेरेंट और जो नहीं दिखते हैं उनको मैंने कैटेगराइज नहीं किया था। ये लेबल मैं पहले से बना के रख देती हूँ। सारी चीज़ें मेरे घर पे जगह पे रहती हैं, कौन सी चीज़ कहाँ रहता है मुझे पता है, तो इनमें बहुत टाइम नहीं लगता है। और ये लेबल ना आप एक बॉक्स से निकाल के दूसरे बॉक्स में भी आसानी से लगा सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये ट्रांसपेरेंट बॉक्स में मुझे कुछ और रखना था तो इसको बस आप सेलो टेप लगा हुआ है उसको निकालिए और दूसरे में चिपका दीजिए। बस एक बात का ध्यान रखना है कि बॉक्सेस ना गीले नहीं होने चाहिए। अगर उनमें मॉइस्चर हुआ तो ये जो स्टिकर है ये चिपकेगा नहीं। ये छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट जो मैं अपने घर में करती हूँ आपके साथ इसीलिए शेयर करती हूँ कि शायद आपके भी कोई ना कोई काम आ ही जाएगा। ये बॉक्सेस स्टैकेबल हैं तो फ्रिज में आसानी से कम जगह में स्टैक हो जाते हैं। नो कॉस्ट में इससे ज़्यादा आपको क्या मिलेगा। पनीर का जब हम बड़ा पीस लाते हैं तो उसको आधा कट करके यूज़ कर लेते हैं और बाकी बचे हुए को हम पानी में डिप करके फ्रिज में रखते हैं, राइट। लेकिन क्या कट करते समय आपने ये नोटिस किया है कि इसको इस तरह से काटा जाए कि कम स्पेस ले। जब भी आप पनीर काटें तो कुछ इस तरह से काटें, लेंथ वाइज एंड देन विड्थ वाइज, तो वो पीस ना छोटा हो जाएगा। स्क्वायर शेप में रहेगा तो आप किसी भी बॉक्स में आसानी से फिट कर सकते हो, क्योंकि हमारे किचन में या तो राउंड शेप में बर्तन होते हैं, है ना, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। आते हैं वीडियो के इम्पॉर्टेंट और सेकंड पार्ट में। 2-3 दिन से मेरी तबीयत ख़राब थी। वीडियो की वॉइस ओवर से भी आपको समझ में आ रहा होगा कि गला ख़राब है, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हुई। कंटिन्यूसली खांसी आ रही थी, उठने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जिससे आप अपने आप को काम करने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। पहला ये फिज़िकल अपीयरेंस खुद का, दूसरा आसपास की चीज़ें, और तीसरा सराउंडिंग और आसपास की चीज़ें में मैं अभी डिफरेंस बताती हूँ। सबसे पहला, आप ना खुद को रेडी कर लीजिए। अगर नहा पा रहे हैं तो ठीक, नहीं तो हाथ पैर धो के ना तैयार हो जाइए। साफ़ सुथरे कपड़े पहनेंगे तो पता नहीं ऑटोमेटिक ऐसा लगता है कि पॉजिटिव एनर्जी खींची चली आ रही है। सराउंडिंग को ठीक करने के लिए आप कुछ अच्छी सी स्मेल स्प्रेड कर सकते हैं, धूप बत्ती या रूम फ्रेशनर। एक घर के एक कोने में रहेगा लेकिन इसकी खुशबू आपको कंटिन्यूअसली मोटिवेशन देता रहेगा। नाउ घर के जो छोटे छोटे काम हैं, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन रिलेटेड है, वो ज़रूर ख़त्म कीजिए। पूजा के लिए बत्ती ख़त्म थी, पूजा करने के लिए बैठने के बाद अगर ये पता चलता तो और अनोइंग होता। मैंने लिस्ट में ये लिख रखा था, इसलिए 4-5 बत्ती ही बना ली। एटलीस्ट 2-3 दिन का काम चले, उसके बाद देखा जाएगा। ये सारी चीज़ें शायद हमें याद ना आए, लेकिन अगर आप लिख के रख लोगे ना, लिस्ट देखोगे तो समझ में आ जाएगा कौन सा काम पहले ख़त्म करना है और कौन सा बाद में। अब बाकी का काम बाद में आराम से होता रहेगा,
प्रायोरिटी तो हमने ख़त्म कर ली ताकि कोई हमारे ऊपर टीका टिप्पणी ना कर पाए। 2-3 दिन पहले हम लोग ने अपना जो डिश टीवी है वो चेंज करवाया था। अब उसने चेंज तो कर दिया, ये सामान वहीं पड़ा था। मेरी तबीयत इतनी ठीक थी नहीं कि मैं उसको ठीक के रखूं। लेकिन आज ना मैंने डिसाइड किया, 2-3 मेरे मोटिवेशन के कारण थे। पहला ये कि आज के दिन वीडियो जाता है तो जाना ही चाहिए। दूसरा ये कि अगर मैं अपने आप को मोटिवेट नहीं करूँगी तो ये सराउंडिंग देख देख के ना और डिप्रेशन हो जाएगा। तीसरा, मैं नहीं तो कोई और मेंबर फैमिली का मुझे ज़रूर टोक देगा कि ये चीज़ यहाँ पड़ी, अभी तक तुमने जगह पे नहीं रखी। क्योंकि अगर हम पूरे बीमार हो जाएं ठीक है, ज़रा से बीमार होते हैं तो लोगों की एक्सपेक्टेशन भी होती है और हमारी हिम्मत भी नहीं होती। ऐसे ही कुछ चीज़ें ना बस ऐसे ही कर देना चाहिए। अब ये मैं पतंग लेके आई थी, इसको उड़ाया इसलिए नहीं कि किसी ने बोला कि मांझे की वजह से बहुत सारे पक्षी के पर कट जाते हैं और वो मर जाते हैं। तो अब ले तो आई थी, मकर संक्रांति थी, तो इसका करूँ क्या? अब फेंक भी नहीं सकती। तो बहुत सिंपल सा तरीका था, इसको मैंने एज अ वॉल डेकोरेशन यूज़ कर लिया। यहाँ पे एक आर्ट एंड क्राफ्ट बेटे का टंगा ही हुआ था, तो उसी के नीचे मैंने इसको स्टिक कर दिया। प्रोटेक्टेड भी रहेगा, यहाँ वहाँ फिकेगा नहीं। लुक में जो इम्प्रूवमेंट हुआ सो हुआ। ये चीज़ ना लंबे समय तक यहीं पे रहेगी, एक याद बन के, ऐसा समझ जाइए। आते हैं उस पार्ट से जहाँ से वीडियो स्टार्ट किया था। ये सोफ़ा और ये डाइनिंग टेबल आप देख ही रहे हैं। प्रायोरिटी मुझे किसको देना चाहिए वो हमारे इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। जैसे ये डाइनिंग टेबल की ज़रूरत मुझे सबसे ज़्यादा है, खाना भी यहीं होना है, शाम को क्लासेस भी यहीं होगी, तो इसको मैंने सोचा कि पहले क्लीन कर दूँ। कुछ चीज़ों की हिम्मत नहीं होती। ये ब्लैंकेट इतना हैवी था ना, उठ भी नहीं रहा था, लग रहा था ऐसे ही समेट के रख दूँ। किसी तरह मैंने मोड़ मार के रख दिया। अब देखिए, क्या ये एक सिंगल चीज़ मोटिवेशन के लिए इनफ नहीं है? डेफिनेटली मुझे अगला काम करने का ना पता नहीं कहाँ से मोटिवेशन खींचा हुआ चला आया। अब आते हैं यहाँ पे, आपने नोटिस किया होगा कि खांसी में अगर आप लेट जाओ ना तो और ज़्यादा खांसी होती है। तो मुझे रेस्ट भी करना था लेकिन लेटना भी नहीं था। तो मैं कुछ ऐसे काम निपटा रही थी ना जो बैठे बैठे ख़त्म हो जाएं। जैसे यहाँ पे मैंने आयरन करने के लिए कपड़े निकाले, एक्सटेंशन निकाला, लेकिन मेरी हिम्मत तो जवाब दे रही थी कि ये तो होने वाला नहीं है, तो मैंने उसको वापस रख दिया। चीज़ों को बैठे बैठे ही सेग्रीगेट कर रही थी, जो चीज़ें जहाँ की हैं। अब कपड़े आयरन करने नहीं हैं तो कम से कम इनको ना फोल्ड करके रख दूँ। जितनी चीज़ें थी उनको सेग्रीगेट किया, फोल्ड किए हुए कपड़े को जगह पे रख दिया कि फिर से ना बिखर जाए। और फिर ये जो कपड़ों का गड्ढ लगा हुआ है ना, ढेर है, इसको मैंने फोल्ड करना शुरू किया। ये आयरन वाले हैं तो इनको उसी तरह फोल्ड किया जिस तरह से ये आयरन होंगे। बैठे बैठे निगेटिव सोचने से अच्छा है कि कुछ पॉजिटिव कर लें। अभी फुटबॉल के जो नेट के बैग आते हैं, मैंने आपके इसके 2-3 हैक शेयर किए थे कि चीज़ों को सुखाने के लिए शूज़ या फिर कोई और कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं किचन में रखती हूँ। अब ये सारी चीज़ें मैं इकट्ठा उठा के अगर ले जाऊँगी तो आसानी से एक बार में ही काम ख़त्म हो जाएगा। तो मैं ना एनर्जी सेव करते जाती हूँ। जैसे जैसे काम ख़त्म होते हैं मोटिवेशन आ जाता है। अब यहाँ पे जो बाकी के बचे हुए कपड़े थे ये ऑल्ट्रेशन के थे, इनको स्टिच करना था। अब क्या करती, इसको अगर ऐसे ही छोड़ देती तो फिर से बिखर जाते। इन्हीं ढेर में मुझे एक बैग भी मिल गया, तो मैं कपड़ों को ना एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ डाल रही हूँ। एक कलर के कपड़े एक साथ, ताकि जब मैं स्टिचिंग के समय मशीन का धागा लगाऊं सारे ब्लू एक साथ रहेंगे। तो ब्लू धागा लगाने के बाद सारे कपड़े एक साथ सिल जाएंगे, 1 बाय 1 हम कपड़े निकालेंगे, राइट। तो ऐसे ना काम ख़त्म होता जाता है। अब घर का हुलिया इतना तो ज़रूर हो गया कि उसको देख के कोई मेरे ऊपर ना ताने ना कस पाए कि घर कैसा पड़ा हुआ है। इवन बाहर से कोई आता है तो घर प्रेजेंटेबल है। एक बार मेरी तारीफ़ ज़रूर करता है कि आपकी तबीयत ख़राब है फिर भी आपने घर को कितना अच्छा मैनेज करके रखा है। वो भी छोड़ दीजिए, कोई तारीफ़ करे या ना करे, अपने आप को तो तसल्ली और सुकून है ना। यहीं पे हमें काम करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।